10th of April 2025 क्या होगा जब सनी देओल की जाट और प्रभास की राजा साहब एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे? कौन जीतेगा ये महा क्लैश, मास अपील या किंग सनी या फिर पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास? सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ और दमदार डायलॉग्स के साथ एक बार फिर सिनेमा घरों में गदर मचा पाएंगे या जाट उनके करियर का एक रिस्की एक्सपेरिमेंट साबित होगा? तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पैन इंडिया फिल्म जाट बस एक्शन का खेल होने वाली है, तो जरा रुकिए बॉस, क्योंकि ये फिल्म इमोशनल लेवल पर ऐसा तूफान खड़ा करने वाली है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आमने सामने दो भाई खड़े हो तो और क्या हो सकता है बताओ? तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन दो भाई? 10th of April 2025 को एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस टकराव होने वाला है जब सनी देओल की जाट एंड प्रभास की राजा साहब एक ही दिन रिलीज होगी। दोनों फिल्म्स अपने मास अपील और बड़े स्टार्स की वजह से ऑलरेडी बस क्रिएट कर रही हैं। अब सवाल यह है कि इस क्लैश में विनर कौन होगा? सनी देओल, जो गदर 2 के हिस्टोरिक सक्सेस के बाद एक और बड़ी पॉपुलर फिल्म देने जा रहे हैं, जाट के साथ एक और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। फिल्म काफी रूटेड और देसी है एंड इसका फोकस है एक फियरलेस फार्मर की कहानी जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। एक्शन पैक्ड सीन्स एंड सनी का पावरफुल डायलॉग डिलीवरी इसका सबसे बड़ा यूएसपी होने वाला है। सनी की लेगेसी देखी जाए तो उनका रूरल बेल्ट एंड हिंदी हार्टलैंड ऑडियंस के साथ डीप कनेक्शन है। गदर 2 ने ये प्रूव किया कि नॉस्टैल्जिया एंड इमोशंस को यूज करके मास ऑडियंस को थिएटर तक खींचना सनी से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर जाट में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बीट्स एंड इंपैक्टफुल एक्शन होगा तो नॉर्थ इंडिया के सिंगल स्क्रीन्स पर यह जबरदस्त चल सकती है। दूसरी तरफ प्रभास की राजा साहब एक पैन इंडिया स्पेक्टेकल होने वाली है। प्रभास इस फिल्म में एक पावरफुल राजा का रोल कर रहे हैं जो अपनी अथॉरिटी एंड इमोशंस के बीच बैलेंस बनाता है। फिल्म का स्केल एंड विजुअल्स बड़े होंगे जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन एंड एक रॉयल स्टोरी लाइन काफी प्रोमिनेंट होगा। प्रभास, जो बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद एक ग्लोबल स्टार बन गए हैं, उनकी फैन फॉलोइंग साउथ इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस भी उनके नाम पर थिएटर्स में आती है। हालांकि उनकी रीसेंट फिल्म राधे श्याम आदि पुरुष सलार को मिक्स्ड रिव्यूज ला रहे हैं, लेकिन राजा साहब उनके फैंस के लिए एक रिडेम्पशन मोमेंट बन सकता है अगर कंटेंट सॉलिड रहा। दोनों फिल्म्स की टारगेट ऑडियंस अलग है जो ये क्लैश और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। जाट का फोकस रूरल एरियाज एंड हिंदी स्पीकिंग बेल्ट पर होगा, जहां सनी देओल का एवरग्रीन फैन बेस है। वहीं राजा साहब साउथ इंडियन एंड मेट्रो सिटीज में डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल का स्टार पावर मास सेंटर्स में टॉप पर है एंड जाट उसका फायदा उठा सकती है। दूसरी तरफ प्रभास की राजा साहब का ग्रैंड स्केल एंड पैन इंडिया मार्केटिंग उसे एक बड़ा ओपनिंग दे सकती है, खासकर मल्टीप्लेक्सेस एंड ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर। फाइनल विनर का डिसीजन ऑडियंस की रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। अगर जाट का कंटेंट इमोशनल एंड एंगेजिंग है तो सनी देओल की फिल्म नॉर्थ इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट करेगी, लेकिन अगर राजा साहब ने स्केल के साथ एक ग्रुपिंग स्टोरी डाल दी तो वो पैन इंडिया बिजनेस में लीड कर सकती है। एक चीज तो पक्की है, ये टकराव पूरे बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन होगी। दोनों स्टार्स के लॉयल फैंस अपनी फिल्म को जितवाने के लिए पूरी एनर्जी लगाएंगे। तो 10th of April 2025 इज द डे जिस दिन बहुत मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा क्लैश होने वाला है। आप कितना एक्साइटेड है इस क्लैश के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। सनी देओल की फिल्म जाट की रॉ एग्रेशन, पावरफुल डायलॉग्स और लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स, गदर 2 ने इस यूएसपी को बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से यूज किया, जिसकी वजह से वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी। अगर जाट की बात करें तो सनी देओल के ट्रेडमार्क 2.5 किलो का हाथ वाले डायलॉग्स और उनका एक्शन सीक्वेंस जाट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर फिल्म की स्टोरी और इमोशनल कलेक्शन वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहा जैसे गदर 2 में था, तो इस फिल्म के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सवाल है कि जाट को क्या फ्लॉप होने का डर हो सकता है? तो अगर फिल्म की स्क्रिप्ट नाम जैसी वीक और आउटडेटेड लगी तो सनी देओल की परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाएगी। ओवर एक्सपोजर का रिस्क हो सकता है अगर ऑडियंस को लगता है कि सनी देओल बार बार एक ही तरह का रोल रिपीट कर रहे हैं। वहीं एक सवाल और है कि सनी देओल के जल्दी स्क्रीन पर वापस आने का फायदा होगा या नुकसान?
तो सनी देओल ने गदर 2 के बाद अपने करियर का एक नया फेज देखा है जो उनके फेवर में है। जाट के लिए अगर उन्होंने अपने टाइमिंग और स्टोरी पर फोकस रखा तो ये मूवी उनकी लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, लेकिन अगर ये बस एक क्विक कैश ग्रैब लगेगी तो ये उनके लिए रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सनी देओल ने जाट के चक्कर में अपनी फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट बदल दी है। पिक्चर 24 जनवरी 2025 में रिलीज की जाएगी, पर बॉलीवुड हंगामा से मिले नए अपडेट के मुताबिक फिल्म मेकर्स फिल्म को 10 अप्रैल को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर असली मामला इधर ही फंस गया है। 10 अप्रैल 2025 को प्रभास की द राजा साहब आ रही है। 13 अप्रैल 2025 को बैसाखी का त्योहार है। ऐसे में आसपास कोई बड़ी हिंदी फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही, तो मेकर्स का पूरा फोकस है कि फेस्टिवल का फायदा उठाया जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सनी देओल का अपना फैन बेस है। जाट के मेकर्स 10 अप्रैल को ही फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। यूं तो डेट को अब तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, पर ऐसा होता है तो प्रभास की राजा साहब से टक्कर कंफर्म है। ये फिल्म सनी देओल को नॉर्थ इंडिया में कड़ी टक्कर देगी। ऑडियंस अब एक्सपेक्टेशंस के साथ उन्हें देखने आएगी, इसलिए सनी देओल को अपनी पहचान के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होगा। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। अब सनी बाजी तो पक्के हैं, लेकिन उनका भाई कौन है? क्या बॉबी देओल चुपके से लौट आए? तो नहीं भाई, बॉबी कहां से आएंगे, वो लॉर्ड बॉबी बन गए हैं और साउथ में वो चक्कर लगाते ही रहते हैं, पर अभी उनकी बात नहीं है। तो जाट की टीजर में आपने देखा ही होगा और उस टीजर में आपने सनी देओल का एक्शन मेलोड्रामा देखा होगा, पर एंड में आते आते हमने रणदीप हुड्डा को भी तो देखा था। तो अभी भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात हमारे लिए भी शॉकिंग है कि रणदीप अगर इस फिल्म के विलन है तो फिर वो सनी के भाई कैसे हो सकते हैं, पर ये हम अपने मन से नहीं बता रहे। दरअसल अब विकिपीडिया पर हमने देखा तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ देखा कि सनी पाजी कोई हुसैन नाम का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और रणदीप देव नाम का। वैसे इनके नाम जो भी हो, पर ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ऐसा वो मेंशन किया गया था। अब ये देखकर हमें थोड़ा सा झटका तो लगा, पर फिर हमने सोचा कि ये कितना सच होगा भाई। पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो जरूर है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हों और यही फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, जिससे कि फिल्म एक्सट्रीम वायलेंट बन सकती है, क्योंकि ये खून का रिश्ता ही खून खराबा करने पर मजबूर कर सकता है। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन उतना ही पावरफुल एक्शन, ये तो आपको पता ही है, जैसे सालार और एनिमल में देखा ही है, और केजीएफ भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वैसे भी विलन कैरेक्टर्स निभाने में रणदीप माहिर ही है, या फिर पावर, मनी एंड लव के लिए लालची टाइप के कैरेक्टर भी वो निभा चुके हैं, जैसे 2011 की साहिब बीवी और गैंगस्टर हो, या हाईवे जैसी फिल्म में उनका किडनैपर बनकर कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी दिखाना हो। तो जाट में भी ये एक बिगड़ैल कैरेक्टर निभाएंगे, जिसे सुधारने का काम सनी पाजी पहले तो शांति से कर सकते हैं, पर आपको तो पता है ना, पाजी के पास उतना पेशेंस है समझने का और समझाने का भी। तो फिर बाद में इन दोनों का टकराव ही होगा और इनका घमासान एक्शन देखने में मजा आएगा पॉपकॉर्न खाते हुए। और वैसे भी तीन एक्शन डायरेक्टर्स फिल्म के एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ कर चुके हैं, जो कि रॉ और रियल होंगे। तो सोचिए थिएटर में कितना मजा आएगा। तो ये ब्रदर वॉर देखने के लिए आप तैयार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। So we have got a new kind of a serial जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है। तो क्या सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ और दमदार डायलॉग्स के साथ एक बार फिर सिनेमा घरों में गदर मचा पाएंगे, या जाट उनके करियर का एक रिस्की एक्सपेरिमेंट साबित होगा? सनी देओल की फिल्म जाट की रॉ एग्रेशन, पावरफुल डायलॉग्स और लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स गदर 2 ने इस यूएसपी को बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से यूज किया, जिसकी वजह से वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी। अगर जाट की बात करें तो सनी देओल के ट्रेडमार्क 2.5 किलो का हाथ वाले डायलॉग्स और उनका एक्शन सीक्वेंस जाट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर फिल्म की स्टोरी और इमोशनल कलेक्शन वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहा जैसे गदर 2 में था, तो इस फिल्म के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सवाल है कि जाट को क्या फ्लॉप होने का डर हो सकता है? तो अगर फिल्म की स्क्रिप्ट नाम जैसी वीक और आउटडेटेड लगी, तो सनी देओल की परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाएगी। ओवर एक्सपोजर का रिस्क हो सकता है अगर ऑडियंस को लगता है कि सनी देओल बार बार एक ही तरह का रोल रिपीट कर रहे हैं। वहीं एक सवाल और है कि सनी देओल के जल्दी स्क्रीन पर वापस आने का फायदा होगा या नुकसान?
तो सनी देओल ने गदर 2 के बाद अपने करियर का एक नया फेज देखा है जो उनके फेवर में है। जाट के लिए अगर उन्होंने अपने टाइमिंग और स्टोरी पर फोकस रखा तो ये मूवी उनकी लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, लेकिन अगर ये बस एक क्विक कैश ग्रैब लगेगी तो ये उनके लिए रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सनी देओल ने जाट के चक्कर में अपनी फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट बदल दी है। पिक्चर 24 जनवरी 2025 में रिलीज की जाएगी, पर बॉलीवुड हंगामा से मिले नए अपडेट के मुताबिक फिल्म मेकर्स फिल्म को 10 अप्रैल को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर असली मामला इधर ही फंस गया है। 10 अप्रैल 2025 को प्रभास की द राजा साहब आ रही है। 13 अप्रैल 2025 को बैसाखी का त्योहार है। ऐसे में आसपास कोई बड़ी हिंदी फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही, तो मेकर्स का पूरा फोकस है कि फेस्टिवल का फायदा उठाया जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सनी देओल का अपना फैन बेस है। जाट के मेकर्स 10 अप्रैल को ही फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। यूं तो डेट को अब तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, पर ऐसा होता है तो प्रभास की राजा साहब से टक्कर कंफर्म है। ये फिल्म सनी देओल को नॉर्थ इंडिया में कड़ी टक्कर देगी। ऑडियंस अब एक्सपेक्टेशंस के साथ उन्हें देखने आएगी, इसलिए सनी देओल को अपनी पहचान के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होगा। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।